विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 मैथ्स में। इस वीडियो में लेकर आए हम आपके लिए पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि गणित 4 पार्ट है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्नावली है 4.1। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, एक एक सवाल को जो सरकारी किताब दे रखी है उसकी एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा आपके लिए, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पूरे पूरे सवाल देखिए। सबसे पहला प्रश्नावली है हमारे पास में 4.1 लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले हम आपको बता दें द्विघात समीकरण किस किस रूप में हो सकती है। सबसे पहले हो सकती है द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगी, जिसमें x² भी होगा, x भी होगा, अचर पद भी होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ax² प्लस में bx अचर पद c ना हो बराबर 0, या क्या हो सकता है देखिए ax² प्लस अचर पद c हो बराबर 0, क्या नहीं हो bx ना हो। अगला हो सकता है कि ax² कुछ भी ना हो बराबर 0 हो, या केवल ये हो सकता है x² बराबर 0 और कुछ ना हो। जब तक x² रहेगा तब तक वो द्विघात समीकरण होगी। अगर x² से बड़ी घात या x² से छोटी घात है और x² नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो एक एक सवाल बताते हैं हम आपके लिए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है x + 1 और बराबर में हमारे पास 2 ब्रैकेट में x - 3, तो 2 की गुणा x से भी कर दीजिए, 2 की गुणा 3 से भी कर दीजिए, तो यहाँ होगा 2x और माइनस के 2 3 6। तो ये दोनों चीजें थोड़ा लाइए यहाँ पर, तो ये है x + 1 और ये प्लस का है तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। ये 2x है माइनस के, और ये x कुछ नहीं तो इसके आगे 1 है, तो 2x माइनस में 1x प्लस का जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ये है प्लस के 6, ये है प्लस का 1, तो कितने हो गए 7 बराबर 0। क्या ये x² है यहाँ पर कहीं पर भी x, यहाँ देखो सब जगह x² है, यहाँ x² है ही नहीं, तो ये नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पर अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ द्विघात है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया है हमारे पास में x² माइनस के 2x ब्रैकेट में माइनस के 2 और ब्रैकेट में x - 3, तो वैसे तो द्विघात समीकरण है, हल कर लेते हैं, पूरा पूरा पता चल जाएगा बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पर x² माइनस के 2x बराबर, इसकी गुणा दोनों से कर दीजिए माइनस के साथ में, तो माइनस प्लस माइनस के 2 3 6 माइनस के, ये माइनस प्लस 2 एकम 2x, इसको दोनों को ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में प्लस में जाएगा, तो x² माइनस के 2x, ये माइनस के 6 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x हो जाएंगे बराबर 0। तो ये है हमारे पास x²। देखिए माइनस के 2x याले भी, माइनस के 2x याले भी, दोनों माइनस के निशान माइनस का आएगा, लेकिन जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितने होगा 4x, और प्लस में कितना है 6 बराबर 0। यहाँ देखो x² है, उससे छोटी घात तो कितनी भी कोई दिक्कत नहीं, x² है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया है x - 2, इसमें दिया है x + 1 बराबर दिया है x - 1 x + 3। देखते हैं द्विघात समीकरण है नहीं है, फिलहाल ये नहीं होगी क्योंकि x² से x² कट जाएगा, फिर भी हल करते हैं। देखो इस पहले x से दोनों की गुणा करेंगे, फिर इस -2 से दोनों की गुणा करेंगे, इसी प्रकार यहाँ x से दोनों की गुणा करेंगे, फिर इस -1 की दोनों से गुणा करेंगे। चलिए लिखते हैं, देखो x की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, फिर प्लस में इस x की गुणा 1 से होगी तो x एकम x या x कर सकते हैं, माइनस के 2 एकम 2x, फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस में 2 एकम 2 बराबर। अब देखिए पहले x से दोनों की गुणा कर ली, इससे करेंगे तो x² प्लस के x एकम x, फिर -2 से गुणा कर माइनस के 2x और माइनस प्लस माइनस के 2 एकम 2। अब इससे गुणा करिए, x की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, फिर प्लस 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 x की गुणा 3 से तो 3x, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस x एकम x, फिर माइनस प्लस माइनस के 3 एकम 3। अब देखिए x² यहाँ भी है, यहाँ भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ अगर एक ही निशान हो, दोनों सेम सेम हो, x² यहाँ पर x² यहाँ पर, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पहला काम हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ है माइनस के 2x
और यहाँ प्लस के 2x, घट जाएंगे तो माइनस के बच जाता है तो माइनस का बचेगा, और यहाँ माइनस के 2 बराबर। यहाँ देखिए 3x और माइनस के 1x, तो 3x में से 1x गया तो प्लस का है ज्यादा 2x, और यहाँ है माइनस के 3, दोनों को इधर ले आइए। वैसे ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ एक घात ही बची, दो घात नहीं है, फिर भी पूरा हल कर देते। देखो ये माइनस का x, यहाँ माइनस के 2, ये प्लस के 2 थे तो माइनस के 2x हो गए, ये माइनस के 3 इधर आके प्लस के 3 हो गए बराबर 0, ये माइनस के 2x और ये माइनस का 1x, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3x, और यहाँ माइनस के 2 प्लस का 3, ज्यादा का है प्लस का, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। क्या इसमें द्विघात है, नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ है x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 1, और यहाँ पर है x ब्रैकेट में है x प्लस 1, तो यहाँ x ही दोनों से गुणा कर देंगे हम, और यहाँ पहले x से गुणा करेंगे दोनों की, और फिर माइनस के 3 से दोनों की गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करते हैं, देखो x गुणा यहाँ करेंगे 2 एकम 2x स्क्वायर, फिर यहाँ x गुणा 1 से होगी तो x एकम x प्लस का, फिर माइनस की गुणा करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस के 3 दूनी 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। अब यहां बढ़ते देखिए x की घात 1 और 1 कितनी हो गई, x की घात 2, फिर यहाँ प्लस में है 5 एकम 5x। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी 2x, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक है, तो इसको भी इधर ले आइए, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये 5x प्लस का इधर ही माइनस का हो जाएगा, ले आइए, तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, और इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, यहाँ पर 1x प्लस का, यहाँ माइनस के 6x, तो माइनस के ज्यादा है, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5x, और ये है माइनस के 3, और यहाँ पे प्लस के x स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस के 5x से इधर आके हो जाएंगे माइनस के 5x, और बराबर में 0। आप देखो ये 2x स्क्वायर है प्लस के, और ये 1x स्क्वायर है माइनस के, घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा। ये है माइनस के 5x, ये है माइनस के 5x, तो माइनस के हो जाएंगे 5 और 5 कितने हो गए 10x, और ये है माइनस के 3 और बराबर में है 0। ये हमारा देखो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह है द्विघात समीकरण है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो यहाँ दिया है 2x माइनस 1, यहाँ है x माइनस 3, और इधर ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, तो यहाँ x से पहले दोनों की गुणा करेंगे, फिर यहाँ 5 से दोनों की गुणा करेंगे, इसी प्रकार यहाँ 2x की दोनों से गुणा करेंगे, फिर माइनस के 1 से दोनों की गुणा करेंगे। चलिए करते हैं यहाँ पर, तो 2 एकम 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस के 2 तिया 6x, फिर माइनस प्लस माइनस के 1 एकम 1x या x एकम x कर सकते हैं, और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 बराबर, यहाँ गुणा कर दीजिए, x गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस x एकम x हो गया, फिर प्लस 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 हो गया कि 5 गुणा करेंगे 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। अब देखिए जहाँ जुड़ रहे हैं घट रहे हैं वो कर लीजिए, और फिर इधर ले आएंगे। देखो पहले यहाँ देखिए इन दोनों को, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, यहाँ देखो यहाँ ज्यादा कौन सा प्लस का, ये घट जाएगा, देखो यहाँ, तो यहाँ है 2x स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, 6 और 1 कितने हो गए, माइनस के 6 और 1 माइनस के 7x, और प्लस में 3 बराबर में x स्क्वायर। इन दोनों में देखो 5x प्लस का 1x माइनस का, तो 5x ज्यादा है तो प्लस का आएगा, 5x में से 1x जाएंगे तो कितने बचेंगे 4x, और माइनस में है यहाँ पर 5। सबको इधर ले आइए, निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। चलिए लेके आते हैं इधर, तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, और ये x स्क्वायर प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 4x इधर आके हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस के 5 है इधर आके हो जाएंगे प्लस के 5। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर
2x² है प्लस का और यहाँ x² है माइनस का, तो 2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा x²। यहाँ देखिए माइनस का 7x ये है और माइनस के 4x ये है, दोनों निशान सेम है तो माइनस का निशान आएगा, जुड़ जाएंगे। 7 और 4 कितने हो गए 11x, प्लस के 3 और प्लस के 5 कितने हो गए, प्लस के 5 3 कितने हो गए 8 बराबर 0। ये क्या है हमारे पास में द्विघात समीकरण, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हाँ सुद्धि क्या हुआ बेटा, आ रहा हूँ बेटा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बस 15-20 मिनट में। ये सवाल है देखिए हमारा x² प्लस के 3x प्लस का 1 और यहाँ है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र बनेगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² प्लस के b² और माइनस के 2ab, बस यही देखना है, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है। चलिए खोलते हैं यहाँ पर होल स्क्वायर, ये तो x² प्लस के 3x प्लस का 1 और यहाँ करते हैं x का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 का वर्ग, फिर माइनस है तो माइनस के 2 और 2 के साथ दोनों की गुणा कर देंगे, x की गुणा 2 से, तो ये देखो a² प्लस b² माइनस के 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 2 हो गया। आप देखिए दोनों तरफ यहाँ x² प्लस का है, यहाँ स्क्वायर प्लस का है, तो ये काट दीजिए आप, एक लाइन छोटी हो जाएगी। यहाँ पर हो गया 3x और प्लस में 1, 2 का वर्ग 4 और माइनस में 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x। अब देखिए वैसे तो x² बचा नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगी, फिर भी हल कर देते हैं पूरा, देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 3x प्लस में 1 और माइनस का 4 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस के 4x बराबर 0। ये 4x प्लस का, ये 3x प्लस का, कितने हो गए हमारे पास में 7x। और देखिए माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के बचेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर 0। क्या ये 2 घात है, इसमें नहीं है, केवल 1 घात है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास देखिए यहाँ लिखा x प्लस 2 की घात 3 और यहाँ है 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1, तो घात 3 खोलेंगे, देखिए प्लस में a प्लस b की घात 3 क्या होता है देखिए, तो यहाँ होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस b। चलिए यहाँ खोलते हैं होल स्क्वायर, वो घात 3 देखिए होल क्यू, तो पहला आएगा x की घात 3 प्लस फिर 2 की घात 3 फिर प्लस 3 के साथ दोनों की गुणा x और 2 और ब्रैकेट में फिर जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दीजिए x प्लस 2। ये हमारे पास सूत्र हो गया a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab दोनों की गुणा और ब्रैकेट में a प्लस b जैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ इसकी गुणा कर दीजिए अंदर, देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 x की घात 1 और 2 कितनी हो गई x की घात 3, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x एकम 2x, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 कितना होता है 8 प्लस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में हमारे पास में है x प्लस 2, इसे इधर ले आए तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 2x² की घात 3, ये माइनस का है 2x तो प्लस का हो जाएगा 2x बराबर में हमारे पास है 0। यहाँ इसके अंदर गुणा हो जाएगी और यहाँ देखिए ये है x की घात 3 और ये है 2x की घात 3, ज्यादा का है, ज्यादा है माइनस का, क्योंकि 2 ज्यादा है तो माइनस आएगा x की घात 3, तो ये तो घात 3 वाला समीकरण हो गया, त्रिघात, द्विघात तो है नहीं, फिर भी हल करते हैं आगे। देखिए ये प्लस का 8 ऐसे लिखिए, प्लस यहाँ गुणा कर दिए 6 एकम 6 x की घात 2, फिर प्लस 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 6 दूनी 12x और यहाँ है प्लस के या ले 2x बराबर 0। यहाँ पर है माइनस x की घात 3 और प्लस में देखिए ये है 6x² फिर प्लस में 12x और 2x कितने हो गए हमारे पास में 14x और प्लस में क्या बचा है हमारे पास 8 बराबर 0। इसमें 2 घात तो है लेकिन इससे बड़ी घात कितनी है 3 घात, तो ये जितनी बड़ी घात होती है वही समीकरण होता है, तो यहाँ 3 घात समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण, तो हमें तो ये बताना था द्विघात समीकरण वाला, तो लिखना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
समीकरण नहीं है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर x की घात 3 माइनस के 4x² माइनस के x प्लस का 1, और यहाँ है x माइनस 2 की घात 3। तो ये हो गया सूत्र हमारे पास a माइनस बी की घात 3 का। तो यहाँ आएगा देखिए a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। चलिए लिखते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है, x की घात 3 माइनस 4x² माइनस में x और प्लस में 1 बराबर। यहाँ देखिए पहले x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 के साथ दोनों की गुणा, और ब्रैकेट में जैसा लिखा हुआ है x माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ x की घात 3 प्लस में है, तो यहाँ x की घात 3 प्लस में है, तो ये काट दीजिए, पूरा पूरा कट गया हमारे पास। क्या बचा यहाँ पर, माइनस के 4x² माइनस के x प्लस का 1 बराबर में 2 की घात 3 कितना हो गया 8 माइनस के 3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में है x माइनस 2। इसकी यहाँ गुणा कर दिए दोनों से। यहाँ पर हमारे पास है माइनस के 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस के 8, और माइनस के गुणा करिए देखिए 6, x की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 दूनी 12x। अब देखिए ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर आएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर आएगा। तो यहाँ लिखा है 4x² माइनस के x प्लस का 1, और ये माइनस के 8 इधर आएंगे, प्लस के 8, ये माइनस के 6x² हो जाएंगे प्लस के 6x², ये प्लस के 12x तो इधर हो जाएंगे माइनस के 12x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 4x² माइनस के हैं, ये 6x² प्लस के, ज्यादा कौन है, प्लस का, तो प्लस का आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2x²। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 12x माइनस का है, ये माइनस का है x यानी 1x, तो 12 और 1 कितने हो गए 13 माइनस के 13x, प्लस में देखिए 8 और 1 कितने जुड़ेंगे तो 9 बराबर 0। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 घात है, तो ये हो गया, आता है यह द्विघात समीकरण है, आता है यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल। अब हमारे पास लैंग्वेज वाले सवाल आ गए, यानी भाषा वाले सवाल आ गए। अगर वो सवाल अच्छे लगे हों आपके लिए तो आप लाइक कर दीजिएगा, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है आपका। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो वीडियो तब भी कर सकते हैं। जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो आप प्ले लिस्ट में एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के साथ जो चीजें चाहें वो देख सकते हैं अपनी स्पीड में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर केवल क्या कहा गया है कि केवल द्विघात समीकरण बनानी है और छोड़ देनी है हमारे लिए, यानी द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है। वो हल जो है वो जब अगली प्रश्नावली हम करेंगे तो वहां पर हल दिखाएंगे, यानी 4.2 में, ये 4.1 है, तो यहाँ केवल समीकरण बनाना है द्विघात समीकरण, और वहीं छोड़ देना है, गुणनखंड करने वो बाद में करने हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं पूरा समीकरण। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल दिया है किसका, आयताकार का। आयत का क्षेत्रफल ऐसे लिख दीजिए, केवल आयत का क्षेत्रफल जो इन्होंने हमें दिया है वो है हमारे पास में 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई की इसके 2 गुने के 1 अधिक है, 2 गुने से अधिक है, किससे, चौड़ाई से। तो पहले जो छोटी होगी उसे मानते हैं, छोटी कौन है, चौड़ाई, तो मानेंगे चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई, देखिए लंबाई क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में है, याद रखना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी किससे, चौड़ाई के कितने गुने, चौड़ाई हमने कितनी मानी, x के 2 गुने से 1 अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस, और कितनी अधिक है, 1 अधिक है। ये भी मीटर में है हमारे पास, और ये भी मीटर में है। ठीक, आप सूत्र लगा देते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं सूत्र, कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो उल्टा लिख देते हैं। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और वैसे सूत्र क्या होता है, हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या होता है, हम पूरे को इधर लेके आना पड़ता है, एक लाइन बढ़ जाती, तो हमने लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, उल्टा सूत्र लिख दिया। अब मान लगा दी, देखिए लंबाई कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1 इंटू में चौड़ाई कितनी दे रखी है, मान ली x बराबर
आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528। अब यहाँ इसकी दोनों से गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2x², भाई 2x की गुणा x से होगी तो 2x, और यहाँ पे घात 1 और ये कितनी होगी 2, तो 2x² प्लस x एकम x बराबर 528। ये 528 प्लस में इधर आगे काय हो जाएंगे माइनस में, तो 2x² प्लस x और ये माइनस में हो गए 528। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया हमारे पास में। इन्होंने कहा है केवल द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, तो यही हमारा आंसर है 2x² प्लस के x माइनस के 528। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। इसको जो हल करना है वो अगली प्रश्नावली जब कराएंगे तो उसमें पूरा हल करेंगे गुणनफल करके, और एक विधि और होती है सीधी से, उससे करेंगे। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक क्रमशः कह रहा है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। इसी प्रकार पूर्णांक में एक जुड़ता है। अगर पहला पूर्णांक हमारा x है तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ये याद रखना है हमारे लिए। अगर क्रमशः पूर्णांक की बात कर रहा है तो एक अंक जुड़ जाता है हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे देखो, माना दो क्रमागत पूर्णांक, धन पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है तो धन पूर्णांक x तथा x+1 है। क्रमशः जो होते हैं x+1 है। चलिए इनका गुणनफल लिखा हुआ है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या या प्रश्नानुसार ले सकते हैं। गुणनफल बराबर हमारे पास दिया है 306, तो गुणनफल लिख दीजिए। पहली संख्या गुणा है x और दूसरी कितनी है x+1, बराबर में कितना है 306। यहाँ x से दोनों से गुणा कर लीजिए, x की घात 1 और 1 गुणा होगी तो x की घात 2 प्लस x एकम x बराबर 306। ये प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो x² प्लस x और माइनस में 306 और बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। ये दो क्लियर हो गए, 2 सवाल और रह गए, वो भी कराते हैं हम आपके लिए, पूरा समीकरण बनाते हैं। ये याद रखना कि इनके जो हल हैं जो हम करेंगे वो अगली प्रश्नावली जब आएगी तो उसमें पूरा हल करके आपको बताएंगे, गुणनफल करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप 2 सवाल करने के बाद में आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, देखना आपकी मर्जी, जब चाहे तब देख सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन से बड़ी है कौन, रोहन की माँ बड़ी ही होगी। तो पहले रोहन की माँ लेते हैं वर्तमान आयु। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी x वर्ष, और माँ की क्या है, रोहन के माँ की आयु, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी का मतलब होता है प्लस हो जाएगा, तो x + 26 वर्ष। क्लियर हो गया होगा। यानी माँ जो है वो रोहन से कितनी अधिक है, 26 वर्ष अधिक है, तो 26 प्लस कर दिया हमने। आगे कह रहा है उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है वो 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद की बढ़ रहा है, अब से 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु होगी उनका जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। तो ये लिखते हैं देखो, कितने वर्ष बाद की कर रहा है, देखो बात कितने वर्ष बाद, हाँ कहा गया 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे देखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी कितनी है, रोहन की आयु x वर्ष है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 जुड़ जाएगी, x + 3 वर्ष हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद में अगर आज 10 वर्ष है हमारी, तो अगली बार कितनी है 10 + 30 3 हो जाएगी। अगर 30 वर्ष है तो 30 + 3 हो जाएगी। तो x वर्ष है तो x + 3 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 वर्ष माता भी बढ़ेंगी, तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु इस समय कितनी है हमारे पास में, x + 26, इसमें कितनी और बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। तब माँ की आयु हो जाएगी x + 26 और 3 कितने हो गए 29, इतनी वर्ष हो गई। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना है 360। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार गुणनफल, आयु का गुणनफल
आयु का गुणनफल बराबर कितना है 360। दोनों का गुणनफल कर दिया। यहाँ पर है रोहन की 3 वर्ष बाद आयु x+3 और माँ की है x+29 बराबर में हमारे पास है 360। पहले x की गुणा दोनों से करेंगे, फिर 3 की गुणा दोनों से करेंगे। चलिए करते हैं। देखो x की गुणा दोनों से करते हैं, x प्लस 29x। अब देखिए 3 से करेंगे, प्लस के 3x और प्लस के 3 की गुणा 29 से करते हैं। देखो 3 नेम 27, 2 आया, 3 दूनी 6, 2 कितने हो गए 8 और बराबर में कितना है हमारे पास 360। ये 360 प्लस में इधर आके काय का हो जाएगा माइनस में। ये दोनों जो हैं प्लस में तो जुड़ जाएंगे, x² प्लस के 29 और 3 कितने हो गए 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32x और प्लस में कितना है 87। 360 प्लस का इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। चलिए घटाते हैं, x² प्लस के 32x और माइनस ज्यादा है 360 में से जब 87 घटेगा तो घटाते देखिए यहाँ पर, तो 360 में से घटा लीजिए 87, यहाँ से यहाँ जाएगा तो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ से जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ कितने बचे 2 तो 273, तो यहाँ कितना बचा 273 और बराबर में 0। ये हमारा इस सवाल की भी द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। अब लास्ट सवाल बढ़ता है, देखिए वो भी कराते हैं हम आपके लिए। बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बाद में जाके अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए यहाँ कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक समान चाल है उसकी, उससे दूरी तय करती है, इतनी दूरी हो गई। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, यानी चाल कम कर दी जाएगी तो देर में पहुंचेंगे हम, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। जाहिर सी बात है जब हम चाल कम करेंगे तो मतलब समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। अब कितनी चाल कम कर दी गई, कम कर दी गई यानी माइनस कर दिया गया, तो चाल में कमी, चाल में कमी कितनी कर दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल पहले हमारे पास थी x, अब कमी होने के बाद में x - 8 यानी 8 किलोमीटर प्रति दूरी घंटा जो है वो घट गई है। कुल दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास में 480, दूरी हमारे पास में है बराबर 480 किलोमीटर, ये हमारे पास दूरी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चाल कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम चाल कम करेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा। कितना घंटा ज्यादा समय लगेगा, 3 घंटे। तो याद रखना नई चाल में नया समय, नया समय में से पुराना समय घटाएंगे, पुराना समय, पुराना समय या कितना घंटा अधिक लग रहा है ये कह सकते हैं। देखो नया जो समय है वो पुराने समय से 3 घंटा अधिक, यानी 3 घंटा प्लस, घंटा अधिक का मतलब होता है प्लस, ये लिख सकते हैं। या यहाँ हम घटा दिए, नया समय में से पुराना समय घटाएंगे 3 घंटा में लगेगा, या कर सकते हैं नया समय बराबर पुराना समय प्लस में 3 घंटा, यानी पुराने समय से 3 घंटा ज्यादा लगता है। आप समय का फार्मूला क्या होता है हम जानते, देखो आप ये सूत्र जानते होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब कुछ नहीं, समय को इधर ले जाइए, चाल इधर आ जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। बस इतना सा हमें यहाँ अच्छे से सूत्र याद रखना है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो नया समय है तो नई, वो दूरी तो एक ही रहेगी, दोनों दूरी दोनों बराबर है, दूरी यही रहेगी, लेकिन चाल क्या हो जाएगी, नई चाल, यहाँ नई चाल आएगी बराबर। पुराना समय है तो दूरी तो कोई परिवर्तन नहीं, दूरी तो एक ही है, यहाँ आएगा केवल जो चाल है वो चाल रहेगी पुरानी वाली चाल। कितनी अधिक लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है, 3 घंटा प्लस कर दीजिए। चलिए दूरी कितनी है हमारे पास में, यहाँ लिखते हैं दूरी, वो है हमारे पास में 480 बटे में नई चाल कितनी, नई चाल है x - 8 बराबर दूरी कितनी है हमारे पास, वही 480, पुरानी चाल कितनी है हमारे पास x जो मानी है, और कितना अधिक लग रहा है प्लस के 3 घंटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ये प्लस का इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, तो 480
बटे में x माइनस 8 और इधर आ गए माइनस के 480 बटे में x और बराबर में हमारे पास बचा 3। ऊपर 480 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पर 1 बटे में x माइनस 8, यहाँ माइनस में कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1 बटे में कितना है x और बराबर में हमारे पास में 3। ये 3 गुणे में बटे में ले जाएंगे तो 3 से यहाँ काट 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे 3 से। देखो 3 एकम 3, एक इधर आएगा 3 छक 18 0, कितना आया यहाँ पर 160। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, देखिए नीचे नीचे का, तो यहाँ गुणा होगी x माइनस 8 की गुणा होगी किससे x से, तिरछी गुणा x एकम x, फिर बीच में निशान है माइनस का, इसकी गुणा होगी तो ब्रैकेट में गुणा होगी x माइनस 8 बराबर में क्या बचा 1 हमारे पास। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, अब हमें जो है पहले तो ब्रैकेट खोलना है, x से x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास। फिर हम ऊपर 160 से गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करते हैं। देखो क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 160, यहाँ 160 और ब्रैकेट में है 1 माइनस सॉरी x माइनस 8 और बटे में है हमारे पास में गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ x से गुणा हो जाए x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर में हमारे पास क्या बचा था 1। एक बार और चेक कर लेते हैं पूरा पूरा, देखिए 60 है, x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 8 है, ब्रैकेट में यहाँ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 1 हो गया हमारे पास में। ठीक, अब इसे ब्रैकेट खोल दीजिए यहाँ पर, तो 160 ब्रैकेट में यहाँ खोलेंगे x माइनस x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 और बटे में कितना है हमारे पास, देखो x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में हमारे पास है 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब 16 की गुणा कर देंगे हम 8 से। ठीक है, 16 की गुणा किससे करेंगे हम, 8 से गुणा करते हैं। देखो 0 का 0 हो गया, 8 की गुणा 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 आ गया, 8 एकम 8 4 12, ये हो गए 1280। नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक तिरछी गुणा कर दीजिए, तो यहाँ तिरछी गुणा हो जाएगी तो x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर हमारे पास है 1280। ये प्लस में इधर आगे काय हो जाएंगे, माइनस में 80 है ये, तो x स्क्वायर माइनस 8x और ये हो गए माइनस के 1280 बराबर में क्या बचा 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। आशा करता हूँ कि ये पूरी प्रश्नावली 4.1 अच्छी लगी होगी आपके लिए, द्विघात समीकरण वाली थी। इसके बाद में इसके मूल वगैरह सब निकालते हैं, कैसे हल करते हैं वो बताते हैं हम आपके लिए। जल्दी अगला वीडियो लेकर आएंगे इसी